हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी की जो मास्टर वीडियो है वो लेकर के आया हूँ। मास्टर वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो हर उस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें हिंदी पूछी जाती है। चाहे आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, यूपी रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या आप यूपी एसआई की, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी जूनियर असिस्टेंट, यूपी टेट, बीएड, इन सभी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हिंदी के क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा जो कि लगभग हर उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और आप सभी लोग जानते हैं आज छोटी दीपावली और कल बड़ी यानी कि मेन दीपावली है, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो फेस्टिवल है अच्छे से बिल्कुल सेलिब्रेट कीजिएगा और बिल्कुल खुशियां मनाइएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है। पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है ये वाला फेस्टिवल। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, पहला क्वेश्चन से आपका। तो मोस्टली आपकी अभी ये वाले चैनल पर आपकी एक ही वीडियो आ रही है, एक या दो वीडियो, क्योंकि दीपावली चल रही है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, इस वजह से मैं कम ही वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकें। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो देखो देखो, सकर्मक क्रिया जिसमें जिस क्रिया को पूरा होने के लिए बाहरी साधन की आवश्यकता हो तो सकर्मक, और ना हो तो अकर्मक। ठीक है, तो जिसमें अकर्मक क्रिया होगी उसमें सकर्मक क्रिया नहीं होगी। तो देख लीजिए, देखो, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, बैठने के लिए उसे किसी बाहरी साधन की आवश्यकता होगी? नहीं होगी। तो बस पहले ही आपका समकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, इसमें अकर्मक क्रिया है। प्राकंपित ध्वनि कौन सी है? ये व्यंजनों का प्रकार है जिसमें एक प्रकार प्राकंपित व्यंजन भी होता है, तो वही आपसे पूछा है। तो सही आंसर हो जाएगा रा। रा जो है वो एक प्राकंपित ध्वनि है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दोहे के असंगत चरण, असंगत चरण का मतलब होता है पहला और तीसरा चरण। ठीक है, संगत चरण का मतलब होता है दूसरा और चौथा चरण। असंगत चरण में आपको मात्राओं की संख्या पूछी है दोहे में। तो दोहे के असंगत चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, और संगत चरणों में होती हैं 11 11। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी बताओ। अष्टछाप जो है वो 8 दिग्गज कवि थे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्चारण की दृष्टि से बा का उच्चारण स्थान आपको बताना है कि बा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है उच्चारण की दृष्टि से, जल्दी से बताओ। दंतोष्ट से, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? या प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ओझरी की जोरी कांदे, आंतन की सेली बांधे, मुंड को कमंडल खपर कियो कोरी के उपयोग पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर आपका बीवस रस है, पहला ऑप्शन करेक्ट। विलोम शब्द युग्म में कौन सा नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। मिश्रण का विलोम शब्द कोमल दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि मिश्रण का पर्यायवाची शब्द होता है कोमल। ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, ना कि विलोम शब्द। श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। अपेक्षा का दिया हुआ है उपेक्षा, जो कि गलत है, पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ये श्रुति श्रम भिन्नार्थक जोड़े हैं। ठीक है, चौथा पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मतलब देखो, संसार जगत साम संध्या दिन दिवस ये सभी एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। और श्रुति श्रम भी, मतलब श्रुति श्रम नहीं है, मतलब जिनको बोलने में एक सी आवाज प्रकट हुई, ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द तो हैं, लेकिन ये बोलने में एक श्रुति श्रम यानी कि जिनकी श्रुति सम हो, समझ रहे हैं? लेकिन एक्चुअल में पहला ऑप्शन से ऐसा नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक वाक्य को 4 भागों में विभाजित कर दिया, जिस पार्ट में गलती है उसी को आपको पहचानना है। मुख अतिथि आए और एक फूलों की माला पहनाकर, गलत है ना? मुख अतिथि आए और फूलों की एक माला पहनाकर, तो दूसरा ऑप्शन में गलती है। परमार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परम प्लस अर्थ, छोटा छोटा मिलके बड़ा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि नियम होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पढ़ा ना जा सके उसको बोलेंगे अपठनीय, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण भूतकाल है, पहचानिए। रामू खाना खा रहा था,
तो खाया तो नहीं, पूरा खा रहा था ना, तो इसलिए अपूर्ण भूतकाल का है पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। तो किस कवि को नहीं मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संयोजक चिन्ह का एक और नाम क्या है? मतलब संयोजक चिन्ह को आप कौन सा चिन्ह बोलते हैं? दूसरा नाम आपसे पूछा है। संयोजक चिन्ह जिसको योजक चिन्ह भी कहते हैं, और इसी योजक चिन्ह को आपको समासिक चिन्ह भी कहते हैं, क्योंकि द्वंद्व समास में लगभग ये देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? यानी कि लोकोक्ति दी है और उसका अर्थ दिया हुआ है, जिसका अर्थ लोकोक्ति से मेल नहीं खाता वही आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसका अर्थ दिया यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थटन का फल मिल सकता है, बिल्कुल ठीक है। आबेल मुझे मारे यानी कि जानबूझ कर विपत्ति में पड़ना, ये भी बिल्कुल ठीक है। काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि बिल्कुल बिल्कुल अनपढ़, ये भी बिल्कुल ठीक है। आंख के अंधे नाम के नयनसुख यानी कि दृष्टिबाधित को अपना नाम सोच समझ कर रखना चाहिए, गलत। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो अर्थ होगा वो होगा आपका गुणों के विपरीत नाम होना। आंख के अंधे नाम का नयन सुख का अर्थ होगा गुणों के विपरीत नाम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? संकट, सकट और सहज, ये सभी तत्सम शब्द हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस वाक्य में कर्म कारक है? लड़का पत्थर फेंकता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 28, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। देशज शब्द कौन सा नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा हड्डी, हड्डी एक देशज शब्द नहीं है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? निर्झर का झरना बिल्कुल ठीक है, निर्झर का देवता ये बिल्कुल ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हथेली पर सरसों जमाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? असंभव काम कर दिखाना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संयुक्त वाक्य कौन सा, ये आपसे पूछा है 28 में। दरवाजा खुला रह गया अतः घर में चोरी, या घर में चोर घुस आए, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अतः से भाग जुड़ाना, बस यहीं से आप पहचान पाओगे कि यहाँ पर आपका एक संयुक्त वाक्य है। आवेश तथा उग्रता किस रस के संचारी भाव होते हैं? उग्रता से समझ जाओगे अगर आवेश से ना भी समझ पाओ। उग्रता किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? क्रोध का। और क्रोध किसका संचारी भाव है या स्थायी भाव है? तो ये आपका रौद्र रस का हो जाएगा। तो उग्रता से आप पहचान पाओगे कि कहाँ कहीं ना कहीं ये रौद्र रस से मेल खा रहा है, समझ रहे हैं? क्योंकि ये संचारी भाव के अंतर्गत आएगा, जबकि क्रोध जो है वो स्थायी भाव के अंतर्गत आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको पहचान सकते थे। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखो कि निम्न में से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।